बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम में लड़ाई बढ़ क्यों गई है। और आमना सामना शेर अफजल मरवत का और अजहर मशवानी का हुआ कल, ठीक ठाक किस्म का। और फिर आरिफ अलवी साहब जो है वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के डिफेंस में क्यों सामने आ गए हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में तंजीम को दोबारा से फ़ाल करने का तंजीम हिंदों का ऐलान हो गया है। और फिर कल सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, गज़ा के मामले को लेकर बड़े वोकल हैं। कल उन्होंने गज़ा के हवाले से एक रैली भी निकाली और उस दौरान भी उन्हें रोकने की कोशिशें हुई। फिर बाद में जब वो रैली निकाल के अपने घर जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। फिर वो कोशिश नाकाम कैसे बन गई, आपको इस पर बताएंगे। और जनाब 5 नवंबर को एक बड़ा दावा सामने आया है एक बड़े अहम सीनियर पॉलिटिशियन का कि 5 नवंबर को अमेरिका से फ़ोन कॉल आनी है और पाकिस्तान में यहाँ पे सब लाइन पर आ जाएंगे। ये बड़ा दावा किसने किया और किस कॉन्टेक्स्ट में किया। और फिर ये भी है कहानी जनाब के नवाज शरीफ साहब को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया गया है। शाहिद हक्कान अब्बासी 2 माह में अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। और ख़बर है कि यह जनाब के उज़्मा कारदार मुस्लिम लीग नून की MP जो हैं उनके इमा पर 4 ख़वातीन को जो मॉडल टाउन क्लब है उसकी 4 ख़वातीन को जो अमला है वहाँ का, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरहना करके तलाशी ली गई है। ये कहानी सामने आई है। और गुलाम नबी मेमन IG से तैनात हो गए हैं। और पाकिस्तान में मुक़द्दस गायें जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और IG पंजाब को अवार्ड मिलने पर, सिविल अवार्ड मिलने पर तनकीद करने पर एक सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है पर्चा देकर। इन तमाम खबरों पे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, ये जो कहानी है ये शेर अफजल मरवत वाली, नाउ दिस इज टेकिंग ए सीरियस टर्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो पहले भी ऑन स्लॉट जो है वो बरकरार रहा है। एक मौके पर शेर अफजल मरवत को अपने पार्टी के कारकुनान को ये कहना पड़ा कि आप हमारे बाप ना बने फैसलों में। तो अब ये हुआ जनाब के शाहिद अफरीदी के हवाले से तहरीक इंसाफ में पिछले एक हफ्ते से, पिछले 4-5 दिन से बड़ी सख्त तनकीद शाहिद अफरीदी के खिलाफ हो रही है। जिस बयान को कोट किया गया, शाहिद अफरीदी कहना मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तमाम अब उनके माजी के बयानात को जो है वो सामने ला के उन पर तनकीद की जा रही है। और इस पर शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया था कि भाई शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो कंपेन रन की जा रही है ये ना की जाए। और उन्होंने फिर ये भी कहा था शेर अफजल मरवत ने कि शाहिद अफरीदी हमारा अपना पठान है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि वो जो है ऐसी कोई मामला नहीं है, शाहिद अफरीदी कोई नेगेटिव बात नहीं की, गलत जो है उन पर तनकीद की जा रही है। तो उस पर आज शेर अफजल मरवत ने फिर से दोबारा, यानी कि उस पर कल फिर उन्हें सोशल मीडिया जो PTI का सोशल मीडिया टीम है उससे शेर अफजल मरवत को ठीक ठाक आड़े हाथों लिया। और फिर शेर अफजल मरवत ने आज गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है फ्रंट लाइन लिए हुए हूँ, यानी कि मैं जो मामलात पे वोकल हूँ, बोलता हूँ, ये मैं इमरान खान की वजह से बोल रहा हूँ। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, यानी हम लोग जो कुछ तुम्हारे लोग जो है वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी जो प्रोपेगेंडा करते हैं, मलिशियस किस्म की इस तरह की कंपेन चलाते हैं, तो अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर मैं जो है मैं बैक बेंचर बन जाऊंगा पार्टी में। उन्होंने थ्रेटन किया पार्टी के कारकुनान को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, सोशल मीडिया वॉरियर्स को कि अगर आपने अपना ऑन स्लॉट मेरे पे ना रोका तो मुझे फिर मजबूरन बैक सीट लेनी पड़ेगी, मुझे मजबूरन जो है बैक बेंचर बनना पड़ेगा पार्टी के अंदर। तो इसके साथ साथ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा करने के वाले से और मलिशियस कैंपेन रन करने के वाले से जो बात की थी, उस पर फिर सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने मजीद उन्हें आड़े हाथों ले लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो करता धरता है अजहर मशवानी, उन्होंने शेर अफजल मरवत के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा भाई कि आप तो जो है किस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उन्होंने फिर ठीक ठाक आड़े हाथों लिया, शेर अफजल मरवत को मजीद तनकीद का निशाना बनाया। तो ये एक अब जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खुल के शेर अफजल मरवत के खिलाफ अब मैदान में आ गई है। और शेर अफजल मरवत का मसला यह है कि वो बहुत ही खरी बातें कर जाता है, किसी का लिहाज नहीं करता, कोई रख रखाव नहीं करता, पास नहीं रखता, किसी का कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता कि मैं ये बात करूंगा इसके नतीजे क्या होंगे, वो बात करूंगा उसके नतीजे क्या या इंजाम क्या होगा। अब वो मरवत साहब को ठीक ठाक आड़े हाथों लिया, वो कह रहे हैं भाई हमें सबके साथ दुश्मनी नहीं करनी, हमारी पार्टी की काज को ये नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल अब इस पर लोग जो है उसको और तरफ भी जोड़ रहे हैं कि जी चूँकि शाहिद अफरीदी जो हैं वो कहीं से उनके लिए बड़ी हमदर्दी है तो मरवत साहब उनको खुश करने के लिए उनकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी सोच में, मेरी दानिश में, आप हर वक्त हर एक से नहीं लड़ सकते। थोड़ा सा ज़रा इस मामले पे तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ज़रा उनको ये, और पार्टी के जो संजीदा लोग हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हर वक्त आप हर बंदे से नहीं लड़ सकते।
अपनी स्ट्रेटजी जो है वो उस पर जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए। हर बंदे से लड़ाई करने से मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ अपने मकसद से दूर होती चली जाएगी, मकसद जो है वो हासिल नहीं हो सकेगा। बहरहाल ये पार्टी का अपना फैसला है, मेरी इस पर एक मेरा कमेंट है, मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी पार्टी की अपनी मर्जी है, वो जिस तरह मर्जी करे। अच्छा जनाब, अब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी जो है तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हक में उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैंने देखा है पिछले जो मुश्किल तरीन वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने जो है बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बिलखुसूस बल्ले का इंतखाबी निशान दिए जाने के बाद जो पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने लोगों को एजुकेट किया है, तो ये एक बहुत कमाल काम किया है। और उन्होंने कोई एग्जांपल भी शेयर की कि जब किसी माइक्रोसॉफ्ट या किससे कोई विजिट था, उन्होंने भी बड़ा पीटीआई की जो इलेक्शन हुआ था मोबाइल फ़ोन पे के जरिए जो वोटिंग थी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा सोशल मीडिया टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दी बेस्ट है, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया उसके काम को। तो आरिफ अलवी साहब अब दोबारा से पार्टी के मामलात में एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने शुरुआत जो है वो पीटीआई सोशल मीडिया टीम की तारीफ और तौसीफ से की है, जो कि इसके उन्हें आने वाले दिनों में समरात मिल सकते हैं ठीक ठाक किस्म के। अच्छा एक और चीज़ जो है वो पीटीआई ने पंजाब में अपनी जो तंजीम है उसे फ़ाल करने का फ़ैसला किया। मादजर का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो लोग अब जहाँ पे कुछ बन गए हैं, MNAs MPs बन गए, तो वहाँ ज़रा वैक्यूम आ गया, तो हमने अब वहाँ पे लोगों को दोबारा से ज़रा लेके आना है सामने, तंजीम जो है वो फ़ाल करनी है पंजाब की। चूँकि वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और पंजाब जो है, पंजाब में मामलात पीटीआई के जो इतने अच्छे नहीं रहे, ये एक बड़ी क्लियर सी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जलसे किए, वहाँ जाके भरपूर रैलीज़ की, जलसे रैलीज़ और कॉर्नर मीटिंग वगैरह सब कुछ किया, लेकिन पंजाब में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी थी। दो लोगों ने वोट दिया है पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद जो है तंजीमी तौर पे भी एक पार्टी जो है उसकी प्रेजेंस नज़र आती है। अब अक्सर लोगों का ये तजिया जनाब के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हाथ बड़ा नरम रखा गया है, वहाँ पॉलिसी नरम थी, पंजाब में सख्ती। ऐसा नहीं है। मैं खुद ज़ाती तौर पे जितना चीज़ों के हवाले से मुझे वाकफियत है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, देखा, सुना, पढ़ा, जाके खुद भी देखा चीज़ों को, मैं इस राय के ख़िलाफ़ हूँ कि केपी में नरमी थी, पंजाब में सख्ती थी। सख्ती पंजाब में भी थी, सख्ती केपी में भी उतनी ही थी। केपी में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ के अपनी स्पेस ली है, वहाँ स्पेस ली गई है, स्पेस दी नहीं जा रही थी। और इसमें शेर अफजल मरवत को एक क्रेडिट जाता है कि जब कोई बंदा बात करने को जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा था, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस वक्त मरवत ने जाके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तूल वार्ज में ठीक ठाक जलसे करके पार्टी के वर्कर्स के जोश को गरमाया, जब हर कोई दबक के घर में बैठा हुआ था या मफरूर था। तो ये क्रेडिट जाता है मरवत साहब को। अच्छा अगली जो कहानी है जनाब वो ये है कि अब हालात ये हो चुके हैं जनाब के आप तनकीद भी अब इस वक्त किसी पे नहीं कर सकते। इवन जो है IG पंजाब पे भी तनकीद आप नहीं कर सकते। IG पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन पे तनकीद की एक सहाफ़ी हैं जी, नेशन से वाबस्ता हैं, स्टार राजपूत साहब। उन्होंने एक ट्वीट इनकी मुखालफ इन पे तनकीद की थी, जो सिविल अवार्ड मिला है उस पर तनकीद की। और एक और ट्वीट जो उन्होंने डिलीट कर दी थी, पोस्ट उनकी सोशल मीडिया पोस्ट थी जो उन्होंने पहले डिलीट कर दी थी, डिलीट करने के बाद उस पर जो है अपनी वजाहती उस पर मौक़िफ़ ही अपना जारी किया था भाई कि ये मैं गलत फहमी में मुझसे ये हुई थी, ये गलत थी। मैं इस पर अपने मौक़िफ़ पे जो है वो माजरत भी की, वापस भी ले ली पोस्ट अपनी पुरानी। उस डिलीट की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो बज़ाहिर सामने इस मामले को रखा गया है, लेकिन असल में जो मामला है वो जो एक साफ़ी तंजीमें भी इस वक्त शदीद किस्म का उनकी तरफ से आया है, एक रिएक्शन आया है, वो ये जनाब को IG पंजाब को सिविल अवार्ड मिलने पे तनकीद का निशाना बनाने पे सहाफ़ी स्टार राजपूत के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है और उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। तो साफ़ी तंजीमों ने इसकी भरपूर मज़म्मत की है और इस मामले पर पंजाब की हुकूमत से ये दरख्वास्त की गई है कि इस तरह के बेजा मुकदमात में सहाफ़ियों को ना घसीटा जाए और स्टार राजपूत को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बाकी सिंध को नया IG मिल गया है, गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात कर दिया गया है। अच्छा मैं इधर आता हूँ, ये जो कहानी है मियां नवाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का जो मशवरा दिया गया और अमेरिका वाली क्या स्टोरी है। एक तो जनाब ये हुआ है कि कल मैं ज़रा आपको बता दूँ, अमेरिका से पहले ज़रा गज़ा से होकर आते हैं और सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, गज़ा के मामले पर बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, और अक्सर इनकी कई अहम इश्यूज़ के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी राय जो है वो सामने आई है। इनका मौक़िफ़ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर या सॉरी सेनेट के अंदर बड़ा खुल के सामने आता रहा है, बड़ा दो टोक किस्म का मौक़िफ़ ये इश्यूज़ के ऊपर रखते हैं। तो सेनेटर मुश्ताक जो है ये कल इन्होंने सेव गज़ा एक रैली थी उसमें शिरकत करने की कोशिश की, तो वहाँ दफ़ा 144 लगा के इन्हें उस वक्त भी रोकने की कोशिशें हुई। उसके बाद जब वो रैली में शिरकत के बाद अपने घर जा रहे थे तो रात को उन्हें ब्लू एरिया के करीब गिरफ्तार करने की कोशिश की इस्लामाबाद पुलिस ने। उस पर वहाँ सेनेटर मुश्ताक और दीगर लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनानी जब शुरू कर दी
तो फिर पुलिस वाले वहाँ से जनाब उन्होंने वो चलते बने वहाँ से, एकदम भागे, वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा जी कहाँ भाग रहे हो, आओ मुझे गिरफ्तार करने, भाग नहीं रहे, हम वापस आएंगे। तो एक कोशिश हुई है, दोबारा भी कोशिश हो सकती है सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार करने की, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई एक बंदा आपके खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहा, वो गजा में होने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहा, आप उसे भी अलाउ नहीं कर रहे यार। दफ़ा 144 क्यों आपने लगाई, दफ़ा 144 वजह क्या है उसकी भी जवाब है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे जलसे रिलीज़ ना करे, यही जलसा रिलीज यहाँ पे नून लीग पीपल्स पार्टी या हुक्मरान जमात में से कोई भी निकालना चाहे उस पर कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा, अगली जो कहानी है जनाब वो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक बड़ा दावा किया है। वो ये फरमाते हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका से एक फ़ोन कॉल आनी है और यहाँ पाकिस्तान में सब ने लाइन पे आ जाना है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट है वो इमरान खान के वाले से वो बात कर रहे हैं कि जनाब 5 को नवंबर को, चूँकि अमेरिका में नवंबर के पहले मंगल को होता है सदारती इलेक्शन, तो उसमें फर्स्ट ट्यूसडे होता है ऑफ नवंबर, तो 5 नवंबर को वो बन रहा है, तो 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इलेक्शन है और डोनाल्ड ट्रंप अगर हो जाते हैं मुंतखब तो उनके इंतखाब के बाद जनाब ये होना है कि 5 नवंबर के उनके इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में ही होना है जनाब कि ट्रंप साहब ने फ़ोन करना है यहाँ पे पाकिस्तान में, और यहाँ उन्होंने कहना जी कि मेरा जो दोस्त है इमरान खान उसे बाहर लेके आए। ये एक राय बड़ी पॉपुलर है, ये बात होती है कि ट्रंप के आने के बाद तहरीक इंसाफ की किस्मत बदल सकती है पाकिस्तान के अंदर, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान के मामले पर एक पोजीशन ले सकते हैं, ये एक राय जो है वो प्रेवलेंट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, मुशाहिद हुसैन सैयद की एक कॉल आनी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 नवंबर को, और फिर अमेरिका से आने वाले फ़ोन कॉल के बाद जो है पाकिस्तान में सब ने लाइन पे आ जाना है, यानी इमरान खान के वाले से मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक मशवरा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो है वो ये उनकी सामने तरफ से सामने आया मौक़िफ़, उन्होंने ये भी बाय द वे कहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो जीत है वो अब हो गई है, सॉरी ये शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की जीत जो है वो हो गई है अब मशकूक। NA 130 से शाहिद हक़ान अब्बासी के बकौल नवाज शरीफ साहब की जो जीत है वो हो गई है मशकूक, कंट्रोवर्शियल है, इसलिए बेहतर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी ज़िमनी इलेक्शन में जाके हिस्सा लें, जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं उसमें हिस्सा लें। बाय द वे ज़िमनी इलेक्शन के वाले से खबर मेरे पास जो है कि पंजाब से जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं कौमी सूबाई असम्बली के कुछ नशिस्तों के ऊपर, मसलन कौमी असम्बली की वो सीटें जो मरीम नवाज़ जहाँ से जीती थी उन्होंने पंजाब रखी है, तो मरीम नवाज़ वाली सीट के ऊपर इलेक्शन होना है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने जो सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ी है, हमजा शहबाज ने सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ी है, उस पर इलेक्शन होना है। कुछ नून लीग के सीनियर लोग हैं, उन्हें इन सीटों पर ख्वाजा साद रफ़ीक और कुछ दीगर लोगों को इलेक्शन लड़ने का जब कहा गया तो उन्होंने इतलात अब तक की इतलात के मुताबिक इन सीटों पे इलेक्शन लड़ने से माजरत की है, ज़िमनी इंतखाबात में आने से माजरत की है। क्या वजह है नून लीग के ये सीनियर लोग क्यों पार्टी से दूर हो रहे हैं? बाय द वे कल नून लीग के ही हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा रगड़ा लगाया है, ख्वाजा आसिफ साहब को नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा जी वो जो व्हाट्सएप कॉल पर जो बंदा एतराफ़ करता है कि मैं इलेक्शन जीता हूँ, वो अब जनरल बाजवा के बारे में बातें कर रहे हैं जनाब, तो उन्हें ये ज़ेब नहीं देता। जब वो आर्मी चीफ थे तब ये बात करनी चाहिए थी, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को रगड़ा दिया, पार्टी के कुछ दीगर लोगों को भी उन्होंने ठीक ठाक रगड़ा है। और नून लीग के अंदर भी एक मामला जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप और मरीम नवाज नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो खुल के एक दूसरे के सामने जो है वो आना शुरू हो गए, पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ ग्रुप यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ग्रुप वर्सेस मरीम नवाज ग्रुप जो है वो अब एक दूसरे के वाले से ज़रा खुल के सामने आना शुरू हो गए। तो हनीफ अब्बासी साहब जो है ये शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही करीब, इंतहाई करीबी साथियों में तस्वुर किए जाते हैं, तो इट मेक्स सेंस जो कहानी चल रही है। अच्छा, अगला जो मामला है जनाब वो ये है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने यह भी ऐलान किया कि वो 2 महीने में अपनी पार्टी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और रिफॉर्म पाकिस्तान पार्टी इस तरह की पार्टी जो है वो वजूद में आ सकती है, वो लोगों से रब्ते कर रहे हैं। फिर मॉडल टाउन में एक वाक़या रुनुमा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये। मॉडल टाउन क्लब में मुस्लिम लीग नून की MP हैं उज़्मा कारदार, उनके कोई वहाँ पे वो गई क्लब में, तो उनके बैग से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी मेरे कुछ ज़ेवरात वगैरह चोरी हो गए, और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद वहाँ पे जो क्लब में जो 4 ख़वातीन जो मुलाजमीन थी वहाँ पे जो अटेंडेंट्स थी उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और उज़्मा कारदार के फ़ोन पे आ गई, वहाँ पे पुलिस भी आ गई मॉडल टाउन की, और पुलिस ने आके ये किया कि 4 ख़वातीन जो हैं उन पर तशद्दुद भी किया उज़्मा कारदार ने के होते हुए। वहाँ पे ये उन ख़वातीन का मौक़िफ़ सामने आया, उनकी पोस्टें जो है उनकी वीडियो बयानात उनके जो है वो कल रात से सामने आ रहे हैं, बड़े यानी बड़े अफसोसनाक किस्म के। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि वो ख़वातीन बताती हैं कि हमें बरहना करके हमारी तलाशी ली गई है। दिस इज़ वेरी सैड एंड हाईली कंडेमनेबल। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ जो कि खुद एक खातून हैं, सूबे की वज़ीर आला हैं, उन्हें इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए, और उज़्मा कारदार के ख़िलाफ़ भी अगर तादीबी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के जो हुक्काम जिन्होंने ख़वातीन को नंगा किया, उनको बरहना करके उनकी तलाशी ली गई और उन पर तशद्दुद किया गया,
उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसे मजरूह किया गया है, उनके पास से बरामद तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उस्मा कारदार के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए पार्टी में, और पुलिस के वो हुकाम जिन्होंने ये हरकत की उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन जो है वो अमल में लाया जाना चाहिए। मरीम नवाज ने तो कहा था कि ख़वातीन की इज़्ज़त के मामले पे जो है वो मेरी रेड लाइन होगी, तो अब वो रेड लाइन कहाँ गई है? बहरहाल देखते हैं आज का दिन है वो किस तरह से एक्शन लेती है। और बाकी अब चूँकि PTI ने इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त दी थी 30 तारीख को जलसा करने के लिए, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट जा रही है और हाई कोर्ट से वो रुजू करके जलसे की इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे, और दूसरा PTI ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर हमें 30 तारीख को जलसा करने की इजाज़त नहीं भी जाती तो फिर भी कारकुनान को कॉल दी जाएगी, जलसा तो हर सूरत होकर रहेगा। तो ये आज की अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।